नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपका हमारे चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे लाइव क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग उस क्लास में जुड़ना न भूलें। समय रहता है प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे। हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। टॉपिक का नाम आपको पहले बता दिया जाता है तो टॉपिक के लिए लाइव इवेंट बन जाती है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा करिएगा प्रतिदिन और उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो कौन सी है विद्यापति की जो पदावली रचना है, तो इसकी भाषा है मैथिली। कौन सी है? मैथिली है। तो प्रश्न संख्या पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो किस में सभी शुद्ध हैं ये आपको बताना है, यानी कौन से विकल्प में सभी शुद्ध हैं। तो आजीविका और आशीर्वाद ये शुद्ध लिखे हैं, बाकी के ये गलत लिखे हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो आप ये लोग सोच रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 6 तक के प्रश्न क्यों नहीं कराए, तो मैं बता दूं कि वो थे गद्यांश। तो गद्यांश में किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं करा रहा हूँ, अभी आपको गद्यांश नहीं कराऊंगा, आपको अंत समय में गद्यांश करा दूंगा और आपको वही गद्यांश कराऊंगा जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अभी आप बस सिर्फ प्रश्नों पर नज़र बनाए रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पर काला। कौन? काला ये शब्द विशेषण है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राजन का स्त्रीलिंग है। तो कौन सा है राजन का स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। तो राजन का स्त्रीलिंग होता है रागी। क्या होता है? रागी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 है कि नौका झील में डूब गई रेखांकित पद में कारक है। तो बताइए इसमें कौन सा कारक है। प्रश्न संख्या 10 में अधिकरण में पर होता है, तो मैं है इस वाक्य में, तो यहाँ पर यही अधिकरण कारक हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कस्तूरी शब्द है, तो बताइए कस्तूरी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो कस्तूरी एक द्रव्य पदार्थ है, क्या, जो हिरण की नाभि से प्राप्त होता है कस्तूरी। तो ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न 12 है आपके सामने कि महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। तो क्या हो जाएगा? तो महा प्लस ईस बराबर होता है महेश, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। तो कौन सा हो जाएगा अन्वेक्षण का संधि विच्छेद। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ईक्षण। क्या? अनु प्लस ईक्षण। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने के नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताना है कि इनमें से कौन से शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा। तो अश्रु। क्या? अश्रु ये एक तत्सम शब्द है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि लंबोदर का समानार्थक शब्द है।
तो कौन सा है लंबोदर का समानार्थक? तो सिद्धिदाता। क्या सिद्धिदाता ये लंबोदर का समानार्थक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है कनक का? तो कनक का सोना, धतूरा, नांग केसर होता है, जबकि चंद्रमा नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया, इसमें मुद्रित गहरे शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी आपको सृजन का समानार्थी शब्द बताना है। तो सृजन का जो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्माण हो जाएगा। क्या निर्माण हो जाएगा सृजन का समानार्थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मानव का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। तो कौन सा हो जाएगा मानव का विलोम शब्द? तो मानव का आपको पता है कि मानव का विलोम शब्द होता है दानव। कौन सा होता है? दानव होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि आचार का विलोम शब्द है। तो कौन सा है आचार का विलोम? तो आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। क्या हो जाता है? अनाचार होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विमुख का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा विमुख का विलोम शब्द? विमुख का विलोम शब्द होता है उन्मुख। क्या होता है? उन्मुख होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। प्रश्न 21 है आपके सामने कि अज्ञ का विलोम है। तो कौन सा विलोम है अज्ञ शब्द का? तो इसका विलोम शब्द होता है बिग। क्या होता है? बिग होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, तो गलत युग्म का चयन कीजिए। तो चलिए करते हैं, गलत कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का आपको राइट आंसर बताना है। तो बक बक होता है। ठीक है, सॉरी क्या मैं गलत है, बक, हाँ बक बक होता है, बक बहुला नहीं होता है। ठीक है, तो इस तो 22 माला जो ऑप्शन नंबर डी है इसी भाग में त्रुटि है। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अनेकार्थी शब्द अक्ष के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइएगा। प्रश्न संख्या 23 का राइट यानी अक्ष का सही अनेकार्थी। तो अक्ष का अनेकार्थी होता है धुरी। क्या? धुरी। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला, दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है, बाकी के सभी शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप हो जाएगा साप्ताहिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने के पंचवटी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है पंचवटी शब्द में? तो पंचवटी में है द्विगु समास। तो जहाँ पर संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको जो चिन्ह दिया जा रहा है ये किस विराम चिन्ह का घोतक है ये आपको बताना है। तो ये हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 28 है आपके सामने कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? तो क्या है ये आपको बताना है। तो मैं कल नहीं आऊँगा ये आश्रित उपवाक है, क्योंकि ये राम ने कहा इस पर आश्रित है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो चलिए चिन्हित करते हैं। तो चारों विकल्प पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस में त्रुटि है किस में त्रुटि नहीं है। तो इस लड़के पर किसी का डर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इस लड़के पर होता है नहीं, इस लड़के को होना चाहिए था। क्या हो जाएगा? इस लड़के को किसी का डर नहीं है, यानी पर के स्थान पर क्या आना चाहिए था? को आना चाहिए था, तो ये वाक्य शुद्ध होता है। यानी किस भाग में त्रुटि है? तो त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए वाले भाग में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर संख्या 30 दिया गया है, 30 पढ़ते हैं फिर बताते हैं। तो तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर को नहीं जा सकेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो अब कौन से भाग में त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। तो वो तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर को नहीं, अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा, वह शहर नहीं जा सकेगा। तो को नहीं आएगा, तो ये को नहीं होता, तो ये भाग पूरा शुद्ध हो जाता। तो 30 के ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में त्रुटि है। प्रश्न 31 है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो कड़ी करते हैं। बड़ी मुश्किल से मिच्छा मिलना, बड़ी मुश्किल से मिच्छा मिलना, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्मिच्छ। क्या? दुर्मिच्छ। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा अतिवृष्टि के लिए शब्द? तो अत्यधिक वर्षा होना। क्या? अत्यधिक वर्षा होना। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने अकृतवाच्य के भेद हैं। तो कितने हैं अकृतवाच्य के भेद, ये आपको बताने हैं। तो अकृतवाच्य के भेद होते हैं कर्मवाच्य व मिश्र वाक्य, यानी कर्मवाच्य और मिश्र वाक्य नहीं होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। क्या? कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए डॉट डॉट होता है। तो क्या होता है प्रातःकालीन भ्रमण? तो प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पढ़िएगा, चलिए बताते हैं। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, बिल्कुल सही है। कान काटना, मात देना, बिल्कुल सही है। नज़र करना, भेंट करना, बिल्कुल सही है। नज़र पर चढ़ना, तो आँख बचाना नहीं होता है। ठीक है, तो यही नज़र पर चढ़ना आँख बचाना नहीं होता। नहीं, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, वह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है। तो कौन सी कहावत का अर्थ है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है? मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ कहावत का अर्थ है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 37 से आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव है। तो कौन सा है शांत रस का स्थायी भाव? तो निर्वेद। क्या? निर्वेद, ये शांत रस का स्थायी भाव है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 38 से आपके सामने की वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रित रचना को हम कहते हैं छंद। क्या कहते हैं? छंद। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 39 से आपके सामने की छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम छंद की प्रत्येक पंक्ति को, ये आपको बताना है। तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम कहते हैं चरण। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
अगला और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। तो चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। वह आकर पानी पीकर चला गया, एक संयुक्त वाक्य नहीं है, यह एक सरल वाक्य है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।